क्योंकि 11/2/2021 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, पॉइंट सुनेंगे। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं, दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन ईश्वर बाप से, प्राण बचाने वाला ईश्वर है। कहते हैं ना, ईश्वर इस दुख से बचाओ। बाबा ने कहा, तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है। आपकी श्रीमत है बच्चों प्रति, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। जानते हो श्री भगवानोवाच्य है, यह भी समझ गए हैं भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। नर से नारायण बनाते हैं, अभी सत्य नारायण की। बाबा ने कहा, भारत ही अमरपुरी था, यह किसको भी पता नहीं है दुनिया में। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। पार्वती वह एक द्रौपदी नहीं थी, यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर बाबा ने कहा, बाप ने समझाया है बच्चों को आत्माभिमानी होकर आत्माभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक ही मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। भारी भूल सारी दुनिया फंसी हुई है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। यह बुद्धि में नहीं आता है कि यह जो बॉम्ब्स आदि बना रहे हैं, यह तो अपना ही खून सारी दुनिया का खून करने के लिए बना रहे हैं। अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पाठ है। फिर बाबा ने कहा, वंडरफुल है ना, क्या कर रहे हैं बैठे बैठे। आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, किसको भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि अथाह है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं, उनके ही विषयंती गाया हुआ है। फिर बाबा ने कहा, योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ ना, वह है हठ योगी। टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर न सको, बैठ भी न सको। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदेशीर तो बैठते हैं ना, बाप वह भी नहीं कहते हैं जैसे चाहे वैसे बैठो। बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में ही रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। फिर बाबा ने कहा, तुमको ना अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है, क्योंकि तम प्रधान है। फिर बाबा ने कहा, इस समय सारा बिल्कुल ही तमोप्रधान जड़ी भूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमोप्रधान है। नई दुनिया में होती है सतोप्रधान। यहाँ किसकी सतोप्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ शहर एकदम भाग जाए। फिर बाबा ने कहा, इतना भी निश्चय नहीं है कि आप आए हैं बेहद का बरसा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठते हैं तो क्या समझेंगे, भी नहीं। यहाँ भी ऐसे ही आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, यह बाप ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर प्रजा भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। फिर
फिर बाबा ने कहा फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब यह नर्क में है ना। इतना मनुष्य इतना भी समझते नहीं है। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नर्कवासी था। बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सीरत बंदर की है। आते भी हैं पतित पावन सीताराम बनाने वाला पाप है। बाबा ने कहा इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं भल बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई नहीं बता सकता है। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है। आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राणदान देने। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है। उत्तर में बाबा ने कहा इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धिबन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। गीत में भी बाबा ने कहा यह कौन आया आज, यह कौन आज आया मेरे। लास्ट में बाबा ने कहा बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, जीते जी फांसी पर लटक जाओ, अर्थात बुद्धि योग स्वीट होम में लगाओ। तुमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्माण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल अदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा पहली पॉइंट, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्न रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है और अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान में बाबा ने कहा अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त होने वाले मास्टर रचेता भव। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचेता भव। स्पष्टीकरण, बाह मेरा भाग्य और बाह भाग्य विधाता, इस मन के सूक्ष्म आवाज़ों को सुनते रहो और उसी में नाचते रहो। जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया। इसी अनुभवों में रहो तो सर्व उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर रचेता हूँ। इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गंवाओ। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा कमल आसनधारी ही माया की आकर्षण से न्यारे बाप के स्नेह के प्यारे श्रेष्ठ कर्मयोगी हैं। कमल आसनधारी ही माया के आकर्षण से न्यारे बाप के स्नेह के प्यारे श्रेष्ठ कर्मयोगी है। ओम शांति, ओम शांति।